बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सोल्डरिंग आयरन की रिपेयर के ऊपर है। ये सोल्डरिंग आयरन था मेरा, ठीक है जी, गुड कंपनी का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है गुड, ठीक है जी। और इसमें मसला ये आया था कि ये काफ़ी पुराना सोल्डरिंग आयरन है मेरे पास। समझो कि कोई 15-16 साल पहले मैंने इसको लिया था, कभी इस्तेमाल किया कभी नहीं किया, रेगुलर नहीं इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये पैदा हो गई कि अचानक ही इसने काम करना छोड़ दिया। और जब मैंने चेक किया तो ये इसका एलिमेंट है इसके अंदर अपना, ठीक है जी, ये ख़राब हो गया था, ओपन हो गया था। यहाँ मैंने जब कंटिन्यूटी देखी मीटर से तो ये ओपन था, ठीक है जी। अब ये आप देख सकते हैं कि एलिमेंट इस शक्ल का होता है। ये इसके ऊपर कुछ इंसुलेशन थी जो कि उतर गई काफ़ी पुराना होने की वजह से। अच्छा, फिर मैं बाज़ार गया और ये एक एलिमेंट इसके लिए ख़रीदा। तो ये देखें, ये एक लो लेवल का एलिमेंट है, इसका अपना नहीं है, अपना बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी बहरहाल एक एलिमेंट ही है, गुजारा करेगा, ठीक है जी। ये 30 रुपये के एवज़ बाज़ार से हमें मिल गया, तो आप 20-30 रुपये में ये एलिमेंट बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये देखें, ये इसकी जो स्लीव्स हैं ये बहुत बेकार सी हैं, बहुत गुजारा किस्म की स्लीव। अगर ये थोड़ी सी यूँ हो गई और ये मेटल इसका जो बैरल है इसके अंदर अगर ये टकरा जाए तो ये इंसान के हाथ में होता है। आप सोल्डरिंग कर रहे होते हैं यहाँ टेप के ऊपर, तो ये बहुत ही डेंजरस बात बनती है और ये इसके शौक़ से लोग मर जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको हमने सेफ़ बनाना है, इस तरह से काम नहीं करना। अच्छा, ये पुरानी की सेफ्टी ज़रा आप देख लें, इसको ज़रा देखें तो ये देखें, इसके अंदर ये पोर्सलिन के इंसुलेटर्स हैं। उसके बाद फिर ये जो स्लीव है ये है रेगुलर स्लीव। उसके बाद फिर यहाँ टर्मिनल लगाए गए हैं जो कि यहाँ इसकी वायर के अंदर, ये देखें वायर के अंदर ये फिर स्नग हो जाते हैं इस तरीके पे, ठीक है, अच्छे से लग जाते हैं इस तरह से। तो ये अच्छा खासा बेहतरीन इंतज़ाम बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये इसमें से, क्योंकि पुराना एलिमेंट है, इसमें से हम ये काट देंगे। ये जो स्लीव्स हैं ये हम इस्तेमाल कर लेंगे और ये जो कनेक्टर्स हैं इनको इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी एलिमेंट जो है वो ये यूज़ कर लेंगे। लेकिन इससे पहले इसको टेस्टिंग करना ज़रूरी है। टेस्टिंग करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। अगर ये टेस्टिंग में फ़ेल हो जाए तो यकीनी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फिर आपको दूसरा एलिमेंट चाहिए। अच्छा, सोल्डरिंग आयरन भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये सोल्डरिंग आयरन भी तकरीबन 200 रुपये के एवज़ आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको ओम रेंज पे कीजिए, मैंने कंटिन्यूटी पे कर दिया था। ओम रेंज पे करके थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह इसके नीचे रखता हूँ ताकि आपको रीडिंग नज़र आए, ठीक है जी। अब ये जो नया एलिमेंट है इसके सीधा इसकी रेजिस्टेंस चेक कीजिए। ये देखें 1800 ओम तक इसकी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये ठीक है। 1800 ओम, 2000 ओम, 1500 ओम, कुछ भी आपके पास आए तो ये ठीक रेजिस्टेंस कहलाएगी। अच्छा, अब इसकी कोई एक तार पकड़ के, ये वाली तार पकड़ते हैं और ये बाहर जो है इसको टेस्ट करें। यहाँ पे इसकी कोई कंटिन्यूटी होनी नहीं चाहिए। ये बाहर ये जो है ना, ये सिर्फ हिफाजत के लिए इन्होंने एक तार बांधी होती है इसको, ये इंसुलेशन को, ये माइका इंसुलेशन है, अबरक जिसको कहते हैं, इसको टाइट रखने के लिए ये इंसुलेशन बांधी होती है, इसके साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ ये मेटल जो है, ये टिप वगैरह, ये टिप के ऊपर आप टेस्ट करें, यहाँ पे भी इसको आउट ऑफ लिमिट्स शो करना चाहिए, या बहुत हाई रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में आउट ऑफ लिमिट्स बेहतर रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये देखें, ये टिप अगर हम इसको पूरी इस तरह से लगा दें, ये तकरीबन पूरी इतनी लगेगी, तो भी इसको रेजिस्टेंस यहाँ शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही बल्कि आउट ऑफ लिमिट्स शो कर रहा है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ये रेजिस्टेंस 1800 ओम, 1850 ओम तक शो हो रही है, तो ये एक ठीक बात है। तो इसको हम अपने सोल्डरिंग आयरन में लगा लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अपने सोल्डरिंग आयरन को रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सोल्डरिंग आयरन रिपेयर के ऊपर वीडियो डाली जाए, तो जैसा कि मैंने इसको खोला हुआ है, लेकिन जब मैं बंद करूंगा आपके सामने तो फिर आपको सब आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। करना ये है कि ये जो टिप होती है ये अपने पुराने में से निकाल लेनी है और इसके अंदर इसको लगा देना है। कभी कभी नहीं लगती तो यहाँ आपने थोड़ा सा इसको गर्म करना है, क्योंकि क्लियरेंसेस का फ़र्क होता है। ये जो पुराने वाला था और ये नया वाला, ये 9 mm है, लेकिन बहरहाल इसके क्लियरेंस में फ़र्क है, तो इस वजह से जो है तो 9 mm शायद ये होगा, ये टोटल सोल्डरिंग आयरन, ये इसका जो बोर है ये छोटा होगा। अच्छा, ये तो मैंने इसको गर्म करके फिर इसके अंदर लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये करना है कि इसको गर्म करने से इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि जब ये फंक्शन करता है उस वक्त ये पूरा बहुत गर्म होता है, रेड हॉट होता है। इसलिए आप इसको अगर चूल्हे पे गर्म करेंगे गैस बर्नर पे तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो गर्म करने से थोड़ा सा फैल जाता है, तो ये टिप इसमें लगाई जा सकती है। तो मैंने इस तरीके से लगा दी।
जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि इसकी ये जो दो हैं स्लीव्स, इनको उतार लेंगे आराम से, ठीक है जी, इस तरह से। अब जो ये अच्छी वाली स्लीव्स हैं इनको निकाल के ना, तो हम इनको कटर की मदद से काटते हैं और फिर ये टर्मिनल्स के साथ ही इनको वहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको दबाते हैं ताकि थोड़ा सा हम दूर से काट सकें, इस तरह से। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। अब इनको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं और ये जो वायर्स हैं नए वाले एलिमेंट की, इसके ऊपर बड़े आराम से हम इनको इस तरह से चढ़ा देंगे, जो कि हमारे पास ये इंसुलेटर्स हैं, ये माइका इंसुलेटर्स। और इसके अलावा ये जो पोर्सिलिन इंसुलेटर है और ये स्लीव का टुकड़ा, ये दोनों हम इसी तरीके पे, इसी तरतीब पे, जिस तरतीब से उतारे थे उसी तरतीब पे हम इसको यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो इसको सीधा रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये फिर इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा। तो इनको इसके ऊपर स्लिप कर दीजिए और इसको भी तो ये इसके अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे अच्छा, अब हम ये करेंगे कि इसको आराम से इस बैरल के अंदर इसको दाखिल करेंगे। बैरल के अंदर दाखिल करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा इन तारों को मोड़ लीजिए, सीधा रखेंगे तो फिर ये यहाँ इन सुराखों में फंसेंगे। तो आपने इस तरह से इनको इसके ऊपर स्लिप कर देना है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे जाए और यहाँ अपने होल के अंदर इसको मैच कर देना है, दूसरी तरफ का होल भी मैच हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इसका जो स्क्रू है वो हम ले लेते हैं, ये यहाँ वाला बड़ा वाला स्क्रू यहाँ पे लगा लेते हैं। ये नया आया था इसके साथ, जो पूरा एक और था वो नहीं था, तो ये छोटा स्क्रू हम ट्राई करते हैं कि इसमें लगता है। अगर लगता है तो ये लगा देंगे, वरना फिर दूसरा स्क्रू लग गया है जी, ठीक है जी। अब ये हम स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर मेरे पास इस वक्त हाथ में है, तो इसके ज़रिए हम इसको टाइट कर लेते हैं, इसको भी टाइट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से टाइट रहे इसके अंदर। इस तरह से ये लूज़ नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अच्छा, ये हो गया। अब इसकी तारों को, इंसुलेटर्स को उसी तरह से हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। अब हम ये करेंगे कि इनको सीधा कीजिए और फिर जो ये वाले हैं इनको इसके अंदर दाखिल कीजिए और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इनको घुमा लेते हैं ताकि ये अपना टाइट रहें इसके अंदर, और थोड़ा इनको लूज़ छोड़ देते हैं यहाँ तक, ताकि ये भी हम उसके अंदर दाखिल कर सकें। सेम तरीका दूसरे के साथ हम इख्तियार करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको भी बिल्कुल ही ऐसे ही, ताकि ये इसके अंदर टाइट रहे और अंदर विगलिंग ना करें, इस तरीके पे, और इसको लूज़ रख देंगे, ठीक है। अब इसको चेक करें कि कहीं विगल तो नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसको यहाँ देखें, ये होल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन होल्स के ऊपर हम इसको फिट कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये इस तरीके से फिट हो जाता है। अच्छा, अब ये करना है कि इसको लेके, बल्कि इस वाले को छोड़ दें, ये ऊपर का कवर है, नीचे वाले कवर के अंदर भी इस तरह का होल है, उसको फिट करें और ये अलग से रखें, इस तरह से इसको अलग रखें। और फिर अपनी ये जो इसकी केबल है इसको ले लीजिए और केबल को बड़े ही आराम से यहाँ पे ला के हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से इसको गुजार के फिर हम इसको काट देंगे। ये हमारी अपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बहरहाल इसमें हो जाती है इस तरीके पे कि जो नया पार्ट था वो थोड़ा सा पुराने पार्ट से चेंज था। अगर ये एग्जैक्ट पार्ट होता तो हम इसको सीधा प्लग कर लेते, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आगे बंद है, आगे ये निकलता नहीं है ये वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहीं पे ही काट देंगे, इधर ही काट देंगे इन वायर्स को, एक यहाँ पे काट देंगे, दूसरी भी यहीं पे ही काट देंगे ताकि बहुत ज़्यादा आगे तक ये ना जाए, और ये वायर के साथ ही इसको यहाँ दाखिल करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और इसको भी इसी तरीके पे इसी वायर के साथ ही दाखिल करने की कोशिश करें ताकि वायर ग्रिप हो जाए और अच्छे से कांटेक्ट बना सके। अच्छा, अब ये
हम इसको यहाँ बड़े आराम से रखते हैं इस तरह से, और ये ऐसे, और फिर ये इसको यूँ और इसको अलग से, इनको बिल्कुल आपस में मिलना नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर मिलेंगे तो फिर ये एक मुसीबत पैदा करेंगे। अच्छा, पीछे बेशक मिले हुए हों, क्योंकि पीछे जो है वो इंसुलेट हैं। यहाँ देखें, ये इंसुलेटेड हैं। अच्छा, इसको जो है यहाँ पे ऐसे कर लेंगे और इसको यहाँ पे आराम से, और अपने सोल्डरिंग आयरन को फिर उस होल के साथ मैच कीजिए, और फिर इसका जो कवर है वो लगाइए। और ये बड़े एहतियात से करना है कि कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट वगैरह पैदा ना कर सके। ठीक है जी, ये लग गया। अब इसके स्क्रू लगाइए। 3 स्क्रूज़ हैं इसके। ये तीनों स्क्रूज़ इसके अंदर लग गए। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं इन 3 स्क्रूज़ को, ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। अच्छा, ये करने के बाद हम इसका टेस्ट ज़रूर लेंगे, क्योंकि जब तक हम इस सोल्डरिंग आयरन के साथ कंफर्टेबल ना हो जाएं कि ये सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। देखें, ये हमने इसको रिपेयर कर दिया है, नया हो गया है। ठीक है, ये आगे से। अच्छा, अब हम इसको टेस्ट करते हैं दोबारा। अपना मल्टीमीटर लीजिए, दोबारा वही टेस्ट हम रिपीट करते हैं इस जगह पे। रीडिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइट के नीचे है कैमरा, सॉरी, ये मल्टीमीटर। अच्छा, अब हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ टेस्ट कीजिए। यहाँ ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, 1800 ओम की रेजिस्टेंस आनी चाहिए। ये देखें, ये 1700 1800 जो भी है वो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। ठीक है ये। अच्छा, अब हम यहाँ टेस्ट करते हैं। यहाँ बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट्स होना चाहिए। देखें, और टिप के ऊपर देखें, यहाँ के ऊपर भी आउट ऑफ लिमिट। ये देखें, ये मेगा ओम में है, लेकिन ये मेरा हाथ चूँकि टच हुआ है इस वजह से। ठीक है जी, अब देखें, आउट ऑफ लिमिट्स। ठीक है, आउट ऑफ लिमिट्स, आउट ऑफ लिमिट्स। और यहाँ पे 1800 ओम या 1700 ओम कुछ भी आपको मिल सकता है। ठीक हो गया। अब ये सही हो गया। अब फर्स्ट टाइम जब हम इसको लगाएंगे तो ये धुआं ज़रूर देगा। मैं इसको पावर में लगाता हूँ। ये मैं देख रहा हूँ कि हॉट होना शुरू हो गया, और देखिए मेरा हाथ यहीं पे है सोल्डरिंग आयरन के ऊपर, लेकिन शॉक नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसको सही से ठीक किया। ठीक है, शॉक इसको नहीं देना चाहिए। शॉक देगा तो फिर ये ख़राब कंडीशन होगी। थोड़ा और टाइम गुजरेगा तो और अच्छा पिघलाएगा। ये देख लीजिए। ठीक है, ये मैं वायर पिघला रहा हूँ इसके ऊपर। ये है, ये सोल्डरिंग वायर को पिघला रहा है। ठीक है, तो ये आयरन हमने ठीक कर दिया फिलामेंट के ज़रिए, एलिमेंट के ज़रिए हमने इसका एलिमेंट चेंज कर दिया और इसको हमने सही कर दिया। तो अगर आपका ऐसा काविया ख़राब हो जाए सोल्डरिंग आयरन, तो आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ ख़ुद ही ठीक कर सकते हैं, और कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। ये देखें, हमने इसके पिन को सोल्डर कर दिया। ये है, पकड़ने में मुसीबत है, लेकिन बहरहाल क्या है कि ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस तरह का सोल्डरिंग आयरन अगर आपका ख़राब हो जाए तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और अपने काम में दोबारा ला सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थम्स अप कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।